प्रतीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में फिर एक बार बढ़ता हुआ नशा और इस नशे के चलते गुंडों का बढ़ता हुआ आतंक। कल 12 जनवरी गुरुवार शाम के वक्त यहां पर एक वारदात हुई। हालांकि वारदातों का सिलसिला लगभग पिछले 3 से 6 महीनों से यहां चल रहा है। यहां पर एक सलमान बंगाली करके युवक है। पहले भी उसने यहाँ पर इलाके में हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें 2 युवकों को मारपीट करने का काम उसने किया था। हथियार लेकर के उन पर जानलेवा हमला करने की उस वक्त उसने कोशिश की थी। लगभग 1 से 1.5 साल पहले का ये मामला था। लेकिन अब यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं, ये चांदनगर का मौलाना आज़ाद रोड है, उसके आसपास की ये तमाम इमारतें, इन तमाम इमारतों की रहने वाली महिलाएं, ये पुरुष, ये तमाम यहाँ पर मौजूद है। वजह है सलमान बंगाली का आतंक। क्या है ये सलमान बंगाली, क्यों कर इसका ये आतंक बढ़ता जा रहा है? पुलिस ने हालांकि कल उसके लिए यहाँ पर टीमें भी लगाई, खोजबीन भी की, इनकी शिकायतों का जो है संज्ञान भी लिया, लेकिन सलमान बंगाली हाथ में नहीं आया। आमतौर पर यहाँ पर सभी लोग बताते हैं कि नशे की गोलियाँ बेचना, कफ सिरप बेचना, दूसरा नशा बेचना, ये तमाम वो काम करता है और उसके चलते लोगों से उलझता है, झगड़ता है, मारपीट करता है, हथियार निकालता है। कोई अगर मना करेगा तो उसको वो टारगेट बनाता है। ऐसा ही कल एक सबसे पहले उसने रिक्शा चालक से मारपीट की थी। उस रिक्शा चालक से हम सबसे पहले बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हिशामुद्दीन शेख। मोहम्मद हिशामुद्दीन, कल क्या मामला हुआ था? मामला ऐसा था रफ़ीक भाई कि यहाँ ये वो आया सलमान इधर से, फुल नशे में था सलमान। हाँ। आया यहाँ से, ये इसको उधर पे इसको बुलाया उधर पे, साहिल को उधर पे बुलाया। हाँ। और साहिल को बोला, साहिल क्या है? बोले तेरा बहुत चल रहा है, बोले बहुत सुन रहा हूँ। एकदम नशे में था, कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। एकदम नशे में था, उधर पे बुलाया, इसको धक्की दिया, यानी इसको एक लाफा पर रख दिया। तो उतने देर में मैंने बोला ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? तो उतने देर में आया मेरे ऊपर सामान लेके, और 2 लड़के और भी तो उसके साथ में पीछे गए। क्या हथियार था उसके पास? कोयता कुल्हाड़ी, कोयता नहीं, घास काटने वाला, वो कोयते थे। उसने मेरे को यहाँ पे मारा है। अच्छा, और ये हाथ में जो लगा है वो? यहाँ पे मारा है उल्टा अच्छा, कोयता। हाँ। और ये पैर पे मारा है इधर। अच्छा, ठीक है। ये सब पैर वैर पे मारा है उसने। हाँ। तो खाली मैं बचाने गया, फिर उसके बाद इससे हुई हाथापाई। हाँ। और मेरे से हाथापाई यानी उसकी हुई। हाँ। और उसके बाद वो हम लोग दोनों गए चौकी डायरेक्ट। अच्छा। हाँ, ये और मैं डायरेक्ट चौकी गए। अच्छा। तो उधर मेडिकल करने हम लोग को भेजे, तो यानी मेरे फुप्पू के पास, मेरे फुप्पा हम लोग को लेके गए। हाँ। उधर पे पुलिस चौकी, तो मेरी फुप्पू को उधर जाके धमकी देता है ऊपर। हाँ। बोलता तुम्हारा आदमी के, बोले रिक्शा चलाते ना, बोला तुम्हारा आदमी, बोले कभी एक्सीडेंट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अच्छा। और बोले और तेरा तो बोले हाथ काट दूंगा। ऐसा बोला उसने मुझे। साहिल, कल पुलिस स्टेशन गए थे, मेडिकल वगैरह होने के बाद जो भी शिकायत ली गई, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस यहाँ पे आई थी। हाँ। सब अपना पूरा टीम लेके। हाँ। उसके डैडी वैडी को भी उठाए। हाँ। उसके साथ वाला जो लड़का था जिसने उसको सामान दिया था उसको भी उठाए। हाँ। और फिर उसको पुलिस ने लेके गई उन लोग को, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद छोड़ दी। और ये कैसा है क्या, उसका यहाँ पे दिन भर नशा करना। हाँ। नशे की गोली बेचना, और उसके बाद कैसा भी उसको यहाँ पे दहशत बनाने की, उसको धंधा करने का है ना यहाँ पे। तो वो क्या उसका टारगेट है कि गाय गरीब लोग को मारो। अब जैसा हम लोग का नाम है यहाँ पे, हम लोग की इज्जत है 4 लोगों के अंदर, तो वो कैसा हम लोग से इतने दिन से उलझा नहीं। तो अभी कैसा उसके लड़के लोग को मैं यहाँ से भगा देता हूँ कि बिटन बेचते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ किसको खड़े नहीं रहने देता, क्योंकि मेरा घर है, मेरी माँ बहन है, आजू बाजू में भी सब मेरी माँ बहन है। अब वो उतरते तो कैसा, वो मैंने कभी उससे ज़िंदगी में बात तो किया नहीं, लेकिन उसके जो लड़के लोग हैं मैं उन लोगों को भगाता हूँ यहाँ से। तो उसने शायद वो ठसन रख के कल मेरे को बुला के, वहाँ पे मेरे को बुला के बोल रहा है कि क्यों तू शाना है क्या, तू बहुत बड़ा दादा है क्या? अच्छा। हाँ, तू दादागिरी करता है क्या? मैं बोला मैंने कोई दादागिरी तो तेरे साथ किया नहीं ना, मेरी तेरी कोई बातचीत है तो तेरी वजह क्या मेरे से बात करने की, ऐसा धक्का मारने की, हाथ उठाने की? मैं उसको लास्ट में भी यही बोला कि तेरी वजह क्या है, कुछ तो वजह होगी ना कि मैं तेरे से झगड़ा किया, मैंने तेरे को गाली दिया या मैं तेरे को कुछ बोला। अब वो वहाँ पे हम लोग की बिल्डिंग में शाबू भाई करके एक रहते हैं बाजू की बिल्डिंग में। तो वो बेचारे यानी हम लोग से झगड़ा कर रहा था, तो बेचारे बीच में बोले, तो उनको भी गाली दिया है, शाबू बीच में मत बोल। वो आदिल करके मेरा एक दोस्त है, उसको भी गाली दिया। और कैसा है, उसके पास इतने बड़े बड़े सामान है। अभी हम लोग का काम नहीं, हम लोग क्रिमिनल नहीं है ना, हमारे पे कोई एनसी है ना, हमारे पे कोई क्रिमिनल हमारे रिकॉर्ड है। अभी इतने बड़े बड़े सामान से हम लोग हीमैन सुपरमैन तो है नहीं कि उससे लड़ने लग जाएंगे। अब वो करता है क्या करता है, सिंगल लोग को देख के मारता है, फिर बाद में दूसरे दिन उसको सेटल करने का रहता है। ये पिछले महीने 2 महीने में ऐसे कितने लोगों के साथ उसने मारपीट की? उसके पिछले 2 महीने से ये देखो, ये मेरा एक दोस्त है, इसके ऊपर भी सामान रखा। क्या नाम है आपका? जाहिद नाम है मेरा।
कब कब मारपीट हुई थी? ये अभी तकरीबन एक 15 दिन पहले उसका 15 दिन पहले हाँ हुई उसका थी। छोकरा यहाँ पे नशा बेच रहा था तो उसको मैंने मना करा यहाँ पे नशा उसा मत बेच करके तो उसने जाके इसको लेके आया सलमान बंगाली को अच्छा। उसने आके सीधे हाथापाई चालू कर दिया मेरे से। अच्छा अभी जब ये एक हम आए तो एक बंदा मिला था काली टी शर्ट में, फैब्रिकेशन का काम करता है, तो उसको भी मारपीट उसने कुछ किया था बता रहा उसका नाम तो मेरे को प्रॉपर मालूम नहीं है। यहाँ पे आगे कोई ग्रिल वाला है तो उसको भी थोड़े दिन पहले शकील भाई करके कोई है तो उसको भी उसने कुछ मारा वारा और दूसरे दिन बोला कि मैं गलती से मार दिया, नशे में था। अच्छा। अभी मेरी तो कोई बात ही नहीं है, मेरी कोई वजह ही नहीं है उससे झगड़ने की, ना मेरी कोई इसकी जिंदगी में कोई बातचीत ऐसी ना लेना देना ही नहीं है कोई लेना नहीं। उसका काम अलग, मेरा काम अलग, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं पीछे जाता नहीं हूँ। अब उनको रास्ता ही आने जाने को, अब वो पूरा नशे बेचने के चक्कर में पूरे मुमरा से ठसन, पूरी गली मोहल्ले से ठसन लेंगे तो ये चलेगा नहीं। अभी हम लोग भी घर बार वाले, अभी हमारे साथ में हमारी माँ बहनें हैं, ये सब साथ में हमारे खड़े, ये इनके घर वाले उनके घर वाले, आज हमारे साथ में हुआ है, आज बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। आज हम लोग आवाज़ उठाए तो हमारे साथ में हमारी कमेटी खड़ी हुई है। तो कैसा है कि इसके लिए हमको कुछ इलाज करके दो, या तो मुमरा सेल हमारे लिए कुछ करे। ये नशा कर रहा है, नशा बेच रहा है, तू कर रहा है, बेच रहा है भी और तू दादागिरी भी कर रहा है, वो चाह रहा है कि ये मुल्ले का पूरा वो उसके पावर उसके अंदर में आ जाए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीदा है। शहीद आप क्या पूरा मामला हुआ? आपके शोहर को भी उसने धमकाया, नहीं। आपको भी धमकाया? हाँ। क्या मामला हुआ? मैं नीचे वो मेरे मियाँ के पास फ़ोन आया, उसको बोला है कि तुम्हारी ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो मैं नीचे उतर के पूछने आई उससे तो बोलता है तुम्हारा आदमी रिक्शा चलाता है ना, रिक्शे में क्यों बैठा के लेके गया? अब मेरा आदमी रिक्शा चलाता तो बैठा के लेके जाएगा तो उसमें उनकी गलती नहीं है, बराबर। किसी को भी बैठा के लेके जाएंगे। तो बोलता है तुम्हारा आदमी रिक्शा चलाता है तो मैं तुम्हारे आदमी का एक्सीडेंट करवा दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में घुस के तुम लोग को मैं मारूंगा और खड़े खड़े तुम लोग का रूम खाली करवा दूंगा। अच्छा आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे? मुझे हो गया है 15 साल। 15 साल। 15 साल से आप यहाँ रह रहे। ये सलमान बंगाली का मैं खुद जो है इससे पहले खबर उसके खिलाफ चला चुका हूँ और अभी भी मैं लगातार सुन रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों से उसका आतंक है। तो क्या इस पर क्या रोशनी डालेंगी आप? इस पे ये रोशनी डालूंगी कि उसको यहाँ से हटाए या तड़ी पार करवाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के भी साथ होएगा। किसी और के साथ? हाँ, क्योंकि वहाँ पे आए दिन किसी न किसी को वो मारते रहता है और एक तो सामान रखा रहता है, सामान देख के पब्लिक कोई आता नहीं, बचाने भी नहीं आता है, डरते हैं। इस वजह से कि हमको भी थोड़ा डर है क्योंकि हमारे आगे भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे भी, हम झगड़े लड़ाई करने वाले नहीं है, मगर वो ऐसा कर रहा है तो हमको जान का खतरा है भाई। तो ऐसा कुछ भी करो कि भाई उनको हटाओ, नहीं तो उनकी फैमिली झगड़े के वक्त तो औरतों को भी नहीं देखता? नहीं, औरतों को भी नहीं देखता है, बिंदास गाली बकना स्टार्ट करता है और सामान निकाल के बताता है वो सामान कि देखो मेरे पास सामान है। और कल भी हमारे साथ उसने वैसे ही करा। जी क्या नाम है आपका? फरीदा। क्या क्या बताइए आप सलमान बंगाली के आतंक को लेकर के, उसके नशे वही के है कारोबार कर रहे हैं? वही है, देखो वो ऑटो रिक्शा खड़ी है उसी के अंदर लेके वो नशा बेचता रहता है, वहीं से सब कुछ करता रहता है। कोई भी औरत यहाँ से जा नहीं सकती है। अच्छा। उसका ये नाटक माहौल रहता इतना है, खराब बहुत खराब माहौल है उसका और इसके वजह से बच्चे लोग को देखो तो और चड्डी में रहेगा, सिर्फ वो सिर्फ सैंडो बनियान और चड्डी में पूरा मुमरा वैसे ही घूमता है। अच्छा। पूरा मुमरे में वैसे ही घूमेगा वो। यहाँ से माँ बहनें कैसे जाएंगी, हाँ। कैसे ठीक है आएंगी? ठीक है। और देख भी जी नहीं सकता। क्या नाम है आपका? अफरोज। अफरोज भाई क्या बताना चाहेंगे आप? भाई ये बताना चाहता हूँ, जब से ये आया यहाँ पे, अच्छा कब से पहले आया है? पहले हो गया 15-20 साल तो इसको हो ही गए मेरे ख्याल में। अच्छा। हाँ पहले भी एक बार हो चुका है हम लोग का झगड़ा, तो उसके बाप ने माफ़ी भी मांगा था तो पहले हम लोग ने माफ़ कर दिया था। बाद में उसको वार्निंग भी दिया, देखो बेटा सबसे उलझना, हम लोग से मत उलझना। दोबारा फिर उसने वही हरकत किया। इसके नशा जो बेचता है, नशा पहले उसको बंद कराया जाए और उसके बाप की शेयर उसको मिलती है। अच्छा बाप उसकी हाँ बाप की शेयर उसकी पूरी है। कल भी जो झगड़ा हुआ ना, उसके हाथ में सामान था, अपने लड़के को पकड़ने के बदली मेरे बेटे को पकड़ रहा है। अच्छा हम लोग को पकड़ा था। अच्छा ये जो हाँ ये आरिफ मेरा लड़का है आरिफ आपका लड़का है जी। और इसी के साथ कल पल हाँ। मारपीट किया है। और पहले भी इससे साथ में हुआ था। क्या मामला हुआ था आपके साथ कुछ दिन पहले? मैं नमाज़ पढ़ के आया, खड़ा था दुकान के पास, दुकान खोलने जा रहा था। तो उतने में आए, बोले इधर आओ। कौन आया? सलमान। हाँ। बोले तू क्या शान है? बोला नहीं भाई, तो काम धंधा करता हूँ, आपके सामने रोड देखते हो मुझे। 2-3 लाफा यहाँ मारे और एक यहाँ एक लात मारे। हाँ फिर उनके अब्बू ने आए, मुझे छुड़ा के फिर भेज दिए, मैं चला गया घर पे। अच्छा। फिर दूसरे दिन आए, माफी बिला वजह कोई मिला नहीं, कोई कारण वजह नहीं, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं। आप यहाँ पूछ सकते हैं मोहल्ले में कैसा हूँ मैं, कारोबारी आदमी, काम से काम मतलब, तो बिला वजह। तो दूसरे दिन उन्होंने माफ़ी मांगा और कहा सॉरी गलती से मैंने मारा आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गौस है। अपनी इडली की दुकान पे भी कैसा ना थोड़ा कहाँ पर है दुकान? तनवर नगर में। तनवर नगर। पूरे नशे में आकर के क्या किया था, बोले पैसा वैसा मांगने लगे ना, तो प्लेट वलेट सब फेंक दिया था पूरा बाजू में इडली खाया आपने, पैसा हाँ मांगा? पैसा मांगे तो बोले नहीं पैसा नहीं है, बोले जा बाद में देता हूँ, भाग जाऊँगा क्या। और नशे में अभी क्या बोल सकते रहो चाचू। अच्छा। और बाजू में ऐसा प्लेट फेंक के मारा कि बाजू या सलून वाला था उसकी कांच भी फूट गई, अच्छा वही नशे में। नशे में।
यानी कि उसकी दादागिरी भी वो नशे में ही करता है। बहुत बहुत ज़्यादा है भाई। 1:30 बजे मैं आता हूँ ना, अभी मेरा कैसा रिक्शे का काम है, मैं रात को आता हूँ नाइट करके ना, 1:30 2 बजे तक वहाँ बैठ के सब फालतूगिरी चालू रहती है रिक्शे में। सलीम भाई, क्या कहना चाहोगे? सलमान बंगाली का आतंक है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी बातें बताई है, कब से ये चल रहा है और अब किस तरीके की पुलिस से आप लोग कार्रवाई चाहते हो? बस पुलिस से कार्रवाई तो ये है, इसको यहाँ से तड़ीपार कर दो या कहीं कुछ करके उसको सुधार दो। वो भी किसी माँ का बेटा है, बस उसको सुधारने की या यहाँ लोगों को परेशान ना करे। बस हमको यही आपके चैनल से बस यही चाहिए। और ये अभी ज़्यादा, ये तो कल का था, उसके पहले दो दिन का है। ये बाजू में बरकत है, बरकत में कुल्हाड़ी ऐसा घुमाते हुए लेके गया है। बरकत के अंदर गेट में यहाँ से लेके रोड पे एक कुल्हाड़ी घुमाते हुए लेके जाना मामूली बात नहीं है। कुल्हाड़ी लेके गया, वहाँ तक घुमा के एक को वो बोलता है अभी तो ये हवा में उड़ रही है। बोले ज़्यादा आवाज़ करेगा तेरी गर्दन पे उड़ेगी ये, ऐसा। फिर वहाँ से आता है यहाँ पे, ये बोले तुम लोग से मेरे को हफ्ता चाहिए। दुकान यहाँ जितने भी 8-10 धंधे लगते, सबको बोलता कुल्हाड़ी दिखा के मेरे को यहाँ तुम लोग से हफ्ता चाहिए, हफ्ता नहीं देंगे तो सबको एक एक टांग ले लूँगा। तो अब काम करने वाले, धंधा करने वाले, इसको ऐसे लोग को पैसा देते बैठे कि वो अपना घर बार चलाएगी। हफ्ता भी मांगता है, हफ्ता भी मांगता है, नशा हफ्ता भी मांगता है। उसका बस यही बोलना है कि यहाँ का भाई मैं और कोई भी नहीं। बोले तुम लोग कोई एनसी लिखा दे। अभी रिसेंटली तुमको एनसी बताऊंगा, कम से कम ये 4-6 महीने के अंदर उसकी नाम की 8-10 एनसी है। 8-10 एनसी में क्या होता है, बोलता है मैं यूँ जाता हूँ, यूँ आ जाता हूँ, पुलिस मेरा क्या कर लेती है। बोले मेरे को ये मालूम है आना कैसा है, तुम लोग को मैं कुल्हाड़ी से मारूँ या कैसे भी मारूँ, मेरे को ये मालूम है। अभी कल रात में उसका एक साथ वाला क्या बोल के बेचता है, बोलता है क्या कर लिए तुम लोग रात भर थे ना। बोले मैं तो जहाँ अय्याशी करने का था वहाँ अय्याशी कर रहा हूँ। परेशान कौन तुम लोग हुए, मेरा तो कोई कुछ किया ही नहीं। बस उसका माइंड यही साइड है कि मैं भाई। ये थी चांदनगर के मौलाना आज़ाद रोड पर ये तमाम इमारतें और आसपास का जो परिसर है वहाँ के लोगों की बातें कि किस तरह से चांदनगर के इस मौलाना आज़ाद रोड के परिसर में सलमान बंगाली ने अपना आतंक फैला रखा है। कुल्हाड़ी कोयता ले करके लोगों के आंख पर जाना, मारपीट करना, नशा बेचना और लगभग 10 से ज़्यादा एनसी होने के बावजूद अभी तक सलमान बंगाली का यहाँ पर आतंक कायम है। तो हम मौलाना आज़ाद रोड के इन तमाम महिलाओं की तरफ से, निवासियों की तरफ से, यहाँ के तमाम लोगों की तरफ से, हमारे थाने पुलिस आयुक्तालय के जोन 1 के पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कडलक, इन दोनों से ये अपील करना चाहेंगे कि सलमान बंगाली के आतंक का जो है खात्मा होना ज़रूरी है। पुणे में कोयता गैंग, बम्बू गैंग की जिस तरीके से पुलिस ने दहशत खत्म की, उस तरह से अब चांदनगर के मौलाना आज़ाद रोड में सलमान बंगाली के आतंक को खत्म करने का जिम्मा आप दोनों पुलिस अधिकारियों का है।